सारी बहस के बाद हे भगवान क्या कंडीशन है। टेरेंस, हे भगवान जोसेमा ध्यान दो, वे भिड़ रहे हैं, देखो उन्हें, कितने प्रभावशाली हैं। जितनी महाकाव्य लड़ाई मुझे याद है वैसी कोई नहीं। जोसेमा, चलो देखें जोसेमा की कंडीशन। हे भगवान, जोसेमा की टांगें, है ना? ध्यान दो। डिनो, रेमोन डिनो मंच पर आता है। देवियों और सज्जनों, कंडीशन पर बहुत ध्यान दें। और रूफ डीजल, रेमोन शेव किया हुआ। डिनो, हे भगवान, देखिए सज्जनों, पहली नजर में छाती बहुत सुधरी हुई है, बहुत भरी, बहुत सख्त, और कंडीशन पर बहुत ध्यान दें। वह आत्मविश्वास से भरा है। हे भगवान, वह टांग कैसी चमक रही है। डायनासोर, इस आदमी ने वाकई छाती पर बहुत काम किया है। शानदार पीठ में भी बहुत सुधार। रेमोन डिनो की पीठ में अद्भुत घनत्व, हमारा पसंदीदा डायनासोर। और क्या सौंदर्य है, देखो वह पतली कमर और टांगों में हर स्ट्रिएशन दिख रही है। डिनो बहुत सख्त लग रहा है ना? छाती के सुधार से बहुत ठोस। अविश्वसनीय डिनो, अविश्वसनीय हमारा ब्राजीलियाई डायनासोर। अब समरफील्ड की कंडीशन पर बहुत ध्यान दो, खासकर कमर के विवाद के बाद, सारी बहस के बाद। हे भगवान, टांगे, और यह आदमी 6 किलो खो चुका है, सच में। ओह, बाइसेप्स की अच्छी सेपरेशन, वह टांगों को सख्त रखता है, लेकिन मुझे उसका टैन पसंद नहीं आया भाई। ऊपर का हिस्सा बहुत गहरा है, लेकिन देखो वो छाती कितनी स्ट्राइटेड और भरी हुई है। यही बात है। ग्लूट्स अच्छी तरह से टाइट, बहुत बढ़िया। समरफील्ड, बहुत बढ़िया। इस कैमरे से देखते हुए ये रैंकिंग बहुत प्रतिस्पर्धी होगी। क्या पागलपन है, कैसी लड़ाई होने वाली है ना? तुम लोग अभी भी विश्वास नहीं कर रहे हो। टांगों की कटिंग में अच्छी गहराई है, लेकिन पीछे से मेरे लिए जोसेमा जीतता है। जोसेमा को होना चाहिए लड़ाई में। रेमोन डिनो, समरफील्ड, जोसेमा, दोस्तों जोसेमा आ रहा है, मत चूको। हे भगवान, क्या कंडीशन, हे भगवान, जोसेमा की कंडीशन। ओह माय गॉड, जैसे शोकास कहेगा, गॉड इट। लेकिन देखो क्या एस्थेटिक्स है सज्जनों। वाह, यहां तो चीज कद्दूकस कर सकते हो। फेमोरल की सेपरेशन के साथ बादाम जैसी ग्लूट्स, जोसेमा, और यह आदमी पीछे से, क्या पागलपन। यह निश्चित रूप से टॉप 3 है। क्या कोई इस कंडीशन के साथ आएगा? बहुत मुश्किल होगा। राउल कारास्को और लैंडोफिनो, सज्जनों, क्या पागलपन, निराश नहीं किया। जबरदस्त, यही मैं देखना चाहता था। रूफ डीजल, टेरेंस, चलो देखें। कंडीशन पर बहुत ध्यान दो, कृपया कैमरा, बस यही। देखो टांगे। लेकिन इसे देखकर लगता है कि कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है जितनी सोची थी। मेरे लिए यह शायद सबसे सौंदर्यपूर्ण शरीर है। ग्लूट्स की अच्छी स्ट्रिएशन, अच्छी पीठ, लेकिन लाइट्स रूफ की मदद नहीं कर रही। देखो ये एस्थेटिक्स। हे भगवान, क्या कमर और क्या टांगों का मांस, क्या अनुपात। लेकिन जब जोसेमा इतना सूखा और रूफ थोड़ा पानीदार दिखे तो अफसोस होता है। मैं इस शरीर का फैन हूं, लेकिन उसे आखिरी मिनट में वजन घटाना पड़ा होगा। शारीरिक और मानसिक थकावट भी ज्यादा, लेकिन आखिरकार वह ओलंपिया के मंच पर पहुंच गया। और देखो किम की कंडीशन, है ना? किम एंजल की बहुत अच्छी टांगे। इस पोज के साथ वह दिखा रहा है कि यह उसकी असली कैटेगरी थी। ब्रूटल किम एंजल बहुत बड़ा है। टांगों की सेपरेशन, छाती की भरावट, सब कुछ इस आखिरी मिनट की प्रक्रिया के बाद। बहुत बढ़िया किम एंजल। दिख रहा है कि उसका कमजोर बिंदु एब्डोमेन है, लेकिन डबल बाइसेप्स शानदार है सज्जनों। अब चैंपियन एंट्री करता है, ब्रियोन एंसली। ध्यान दो, ब्रियोन चमक रहा है। यह आदमी 60 साल की उम्र में भी प्रतिस्पर्धी रहेगा। बाइसेप्स का पीक, अच्छी टांगें, सुपर एस्थेटिक एब्डोमेन और बहुत अच्छी कंडीशन। ये बांह मेरे हिसाब से जानवर जैसी है। बाइसेप्स की एस्थेटिक लाजवाब। समस्या शायद टांगों का साइज है, और यहाँ ग्लूट्स थोड़ा ढका हुआ है, लेकिन ब्रियोन की पीठ बहुत जबरदस्त है। घनत्व, एब्डोमेन की सुंदरता जब वह उसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, और वह शानदार बाइसेप्स तो है ही। बैकस्टेज में कंडीशन अच्छी है दोस्तों। मुझे लगता है कि वह माइक समरफील्ड को पीठ की चौड़ाई में मुश्किल में डाल सकता है। लोगन पर बहुत ध्यान दो, लोगन फ्रैंकलिन। ओह, टांगों में शानदार कट्स। लोगन ने मांस बढ़ाया है, और देखो यह बाइसेप्स पीक अविश्वसनीय है। मेरे लिए वह बॉडी बिल्डर है जो क्लासिक समय को रोक देता है। ट्राइसेप्स की स्ट्रिएशन देखो, शानदार। लोगन फ्रैंकलिन, हर ट्रांजिशन वह कैसे जीता है। स्कैपुलर जोन में गजब का डिटेल, और देखो ये ट्राइसेप्स भाई, सेराटस अच्छी तरह मार्क्ड। याद रखो, यह आदमी मेंस फिजिक्स से शुरू हुआ था। रेमोन भी अच्छी टांगें लाया है, समरफील्ड भी, लेकिन समरफील्ड की चौड़ाई क्या बात है। दोनों तैयार आए हैं, यह बहुत कठिन लड़ाई होगी।
कुछ अजीब है माइक के टैन में, है ना? ऊपर बहुत गहरा, टांगे तो बढ़िया है, लेकिन ऊपर शायद जोसेमा से थोड़ा सॉफ्ट। लेकिन जोसेमा का एंट्री क्या बात है। जोसेमा की फोटो देखो, टांगे, ओह बहुत अच्छी तैयारी, और पीछे से वह पॉइंट्स जीतता है। और लोगन सुपर एस्थेटिक। समरफील्ड थोड़ा पानीदार ऊपर से, लेकिन उसकी मसल मांस बेजोड़ है। हल्की पानी की परत के बावजूद वह विशाल दिखता है। और यहाँ है डिनो। डिनो अपनी पूरी क्वालिटी में। देखो डिनो, देखो टांगे, बहुत अच्छी तरह से परिभाषित। ऊपर का हिस्सा भी रूफ कंडीशन में नहीं है ना? देखो ये, लेकिन कोई बात नहीं, हमें जल्द ही पता चल जाएगा। यहाँ है किम एंजल, सज्जनो, ब्रियोन एंसली। अरे नहीं, ये पहला कॉल आउट नहीं है क्या? वे रेमोन डिनो को मूव कर रहे हैं। हे भगवान जोसेमा, हे भगवान जोसेमा, वह विशाल है। और डिनो छाती पूरी तरह भरी हुई। ठीक है, आर, डीजल और समरफील्ड अंदर हैं। जोसेमा, जोसेमा सेंटर में, स्पेनिश आदमी का जश्न। ऐसी कंडीशन में उसे सेंटर में कैसे न रखें? मेरा मानना है कि हमारे पास टॉप 4 है, समरफील्ड, जोसेमा, रूफ डीजल, रेमोन डिनो। देखें, समरफील्ड की टांगे बहुत जबरदस्त, रूफ डीजल के अनुपात शानदार, जोसेमा का स्किन टोन अलग, रेमोन डिनो भी चमकदार। अब साइड चेस्ट पर चलते हैं। समरफील्ड विशाल, जोसेमा का फेमोरल ब्रूटल, रेमोन डिनो और माइक समरफील्ड के टैन बहुत अलग, माइक बहुत ज्यादा डार्क। पीछे से देखें, जहां चैंपियनशिप जीतते हैं। जोसेमा, यह क्या है? रेमोन डिनो भी शानदार, रूफ डीजल, कंडीशन पर ध्यान दो, टांगे प्रभावशाली, जोसेमा राक्षस जैसा। अभी तक रोटेशन नहीं, वे अपनी पसंदीदा क्लासिक पोज कर रहे हैं। जोसेमा, मैं कहता हूं, जोसेमा का स्किन टोन अलग है, समरफील्ड थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है। और यहां वे रेमोन डिनो को सेंटर में मूव कर रहे हैं। रूफ डीजल बाहर, रेमोन डिनो जश्न मना रहा है, ब्राजील का झंडा लहरा रहा है। हे भगवान, रेमोन डिनो बनाम समरफील्ड, लड़ाई शुरू। रेमोन डिनो ने छाती में 5 किलो जोड़ा है, वही जिसका सबको इंतजार था, डबल बाइसेप्स। वह समरफील्ड को मौका नहीं देता। हाल के धक्के, वे आगे बढ़ते हैं, वे यहीं लड़ पड़ेंगे। सुरक्षा आती है, उन्हें अलग करती है, लेकिन रेमोन परवाह नहीं करता, वह फिर आगे बढ़ता है। समरफील्ड भी, ध्यान दो, वे भिड़ रहे हैं, वे सच में लड़ने वाले हैं। हे भगवान, समरफील्ड की पंपिंग, लेकिन मैं रेमोन डिनो को बहुत बहुत अच्छा देख रहा हूं दोस्तों, बहुत अच्छा। अरॉफ की कंडीशन के लिए कितना अफसोस है। मुझे लगता है कि इसी वजह से वह टॉप 3 में नहीं होंगे, या शायद टॉप 2 में भी नहीं, लेकिन उन्हें सावधान रहना पड़ेगा, है ना? क्योंकि जोसेमा, उसका रंग ही अलग है भाई, उसका रंग अलग है, और वह पीछे से पोज जीत रहा है। साइड चेस्ट में समरफील्ड बहुत अच्छा है, वह बहुत चौड़ा हो गया है, और टांग भी अच्छी तरह भरी हुई है। साइड चेस्ट शायद समरफील्ड के लिए हो सकता है, और पीछे से कोई भी जोसेमा जैसी बादाम जैसी ग्लूट्स नहीं रखता, और पीछे की कंडीशन भी बेहतरीन। रेमोन डिनो भी कड़ी है ना? कड़ी। समरफील्ड ज्यादा चौड़ा है, लेकिन रेमोन डिनो ज्यादा घना है। डिनो पागल है, आप चैट में कहते हो। डिनो के एब्स कमाल हैं, और आर डीजल का एस्थेटिक्स, हे भगवान। वैसे समरफील्ड बेहद फुला हुआ है, उसकी छाती एक ओपन के लायक है, और जोसेमा का एलपीआर बहुत अच्छा है ना? और अब वे उसे पहले ही बाहर कर रहे हैं। जोसेमा टॉप 3 के बाहर रह गया, वह टॉप 4 में होगा, यह स्पष्ट है। जोसेमा, वे निश्चित हैं, वे उसे बाहर कर रहे हैं। तो इस साल का हमारा टॉप 3 है, रॉफ डीजल, रेमोन डिनो, समरफील्ड। मुझे पूरा यकीन है कि रॉफ डीजल टॉप 3 में होंगे, तो लड़ाई रेमोन डिनो और समरफील्ड के बीच होगी। लेकिन ध्यान दें जोसेमा पर, कितना अफसोस है जोसेमा टॉप 3 में नहीं है, क्योंकि मैं कह सकता हूं कि उसकी कंडीशन सबसे अच्छी है। और देखो, उसकी टांगों की कट्स भयानक हैं। उसके लिए स्पष्ट है, जोसेमा टॉप 4। वह इसे मान रहा है जैसे कि ओलंपिया में टॉप 4 हासिल करना मामूली बात हो। और ब्रियोन दूसरे कॉल आउट में भी नहीं आए, लोगन भी नहीं। ध्यान दो, उन्होंने डिएगो गैलिंडो, कोलंबियाई को बुलाया। हिस्पैनिक प्रतिनिधित्व। यहां ब्रियोन टॉप के बाहर रहेगा, है ना? और लोगन को भी नहीं बुलाया गया। हर किसी की कंडीशन पर ध्यान दें। ओह, लोगन पूरी तरह फुला हुआ है भाई। समस्या है उसकी टांगों की बहुत सीधी शेप। लेकिन देखो, पीटर भी आया, फाबियन मेर और चेन कांग। हमने कहा था इन टांगों की कद्र करनी होगी। ठीक है मैट ग्रेगो, जिसकी कंडीशन थोड़ी निराशाजनक रही, शायद यही समस्या है। इस लाइन से मैं फाबियन को रखता हूं कंडीशन और कमर के लिए। कितना अफसोस है ब्रियोन, कितना अफसोस। यह ओलंपिया सब कुछ बदल सकता है। आप जानते हैं कि केवल टॉप 10 फाइनल में जाएंगे, अगर मैं गलत नहीं हूं। ठीक है,
डिएगो गैलिंडो अपनी विशाल टांगों के साथ सेंटर में, वह जायंट किलर हो सकता है और फाबियन मेरे से आगे निकल सकता है। और यहाँ किम एंजल है ना? किम एंजल पर क्लोजअप। हे भगवान, पूरी तरह भरी छाती किम आ रहा है। और यहाँ है फाबियो ब्राजीलियाई। देखो किम एंजल जो तीसरे कॉल आउट में है। मेरे लिए यह किम के लिए अविश्वसनीय जीत है और वह फाबियो और लुका जैसे दो मॉन्स्टर्स के बगल में है। दोनों की प्रतिस्पर्धा है ना? रेमोन डिनो, मैं उसे थोड़ी बेहतर कंडीशन में देख रहा हूं और जो उसने छाती के साथ किया है वह लगभग समरफील्ड के स्तर का है। पहले कहा जा रहा था कि यह माइक की ताकत है। मेरे लिए रेमोन डिनो ने बहुत सकारात्मक रूप से आश्चर्यचकित किया, है ना? वह जीत सकता है, ध्यान दें। अब माइक की टांगों की स्ट्रिएशन का स्तर पागलपन है। जजों के लिए यह बहुत मुश्किल होगा। मुझे जोसेमा और माइक के रंग में अंतर देखकर भी आश्चर्य हुआ। और जोसेमा कंडीशन ब्रूटाल भाई, बस ब्रूटाल। वह स्पष्ट रूप से आरओफ से आगे हो सकता था। माइक समरफील्ड की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें। मुझे माइक में जो पसंद है वह है उसकी बाहों में बनी सेपरेशन, साथ ही टांगों की कट्स और विस्तार। वाह, प्रभावशाली माइक, है ना? दोनों बहुत बहुत अच्छे आए हैं। लेकिन देखो, जोसेमा आकार में बहुत पीछे नहीं है। यहां देखें, इस रिलैक्स पोज में जोसेमा की छाती। रेमोन डिनो 4 के में रंग गहरा है, लेकिन देखो ग्लूट्स में स्ट्रेशन। किसने कहा कि नहीं? देखो इस साल टांग कैसे चमक रही है। रेमोन ने कभी नहीं फेल किया। डायनासोर डिनो, है ना? फेमोरल अच्छी तरह से मार्क्ड, पीठ में सुधार और खासकर सामने से। देखो 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 कंडीशन। यही है जहां इसे देखा जा सकता है। किसने कहा कि रेमोन डिनो अच्छी कंडीशन में नहीं है? कृपया इसे देखें। रंग गहरा है, लेकिन पीठ की मसल सेपरेशन देखो। रेमोन डिनो का बहुत अच्छा संस्करण और माइक का भी बहुत अच्छा संस्करण। बहुत सारी लड़ाई, है ना? देखें क्या वह घूमे। वाह, छाती देखो, क्या सुधार। कमर बहुत पतली। रेमोन डिनो, जैसा आप कहते हैं, सर्वोच्च है। मैंने डिनो को कभी इतना फुला हुआ नहीं देखा। उसने दाढ़ी शेव की और टांग, नसों और कट्स भी देखें। मुझे लगता है रंग सबसे अच्छा नहीं है, थोड़ा बहुत ऑरेंज है, लेकिन टांगों की कट्स देखो। बर्बर डिनो, है ना? बर्बर रेमोन डिनो। डिनो का क्या संस्करण है सज्जनों। ये टांग देखें, ओह माय गॉड। और बैक स्टेज देखें, पूरी सेपरेशन। उसकी त्वचा बाहों पर कागज जैसी। क्या शानदार रेमोन डिनो है ना? और अब हमारे पास 4 के में और तस्वीरें हैं। लड़ाई और माइक जो पॉइंट्स जीत रहा है वह इसलिए क्योंकि डिनो में माइक जैसी विस्तार नहीं है और हम इसे यहां देख सकते हैं। लेकिन देखो, पूरी तरह भरी हुई है ना? इसे देखें सज्जनों, रेमोन डिनो। रेमोन डिनो उच्चतम गुणवत्ता में। शायद ही कभी हमने उसकी टांगों में इतनी कट्स देखी हैं। क्या पागलपन। वह यहां है। रेमोन डिनो का संस्करण क्या पागलपन है। वह सामने और पीछे दोनों से अच्छा है। शायद ये डिनो का सबसे अच्छा फिजिकल संस्करण है, बिना किसी शक के। और पीछे से देखें, उसने जो घनत्व जोड़ा है वह पूरी तरह दिखाई दे रहा है। अब हमें माइक समरफील्ड का भी वही देखना होगा। और यहां माइक समरफील्ड भी 4 के में। समरफील्ड खराब नहीं आया है ना? बिल्कुल नहीं। और इसके साथ यह पुष्टि हो गई। नहीं, जोसेमा शायद टॉप 3 में नहीं होंगे, लेकिन चूंकि हमने उन्हें पहले घूमते नहीं देखा, मुझे लगता है कि उन्होंने फैसला किया है कि जोसेमा टॉप 4 होंगे। कंडीशन का अंतर देखें। देखो ये ग्लूट्स जैसे बादाम हो। जोसेमा टॉप 4 होंगे, है ना? लेकिन नायल की एस्थेटिक्स अविश्वसनीय है। कहें कि जोसेमा को संरचना में कमी थी। कमर नायल के पास वह है। क्या पागलपन है ना? इतनी फुली क्वाड्स के साथ वह विशाल कमर का प्रभाव देता है, लेकिन यह टॉप 4 होगा। जोसेमा, मुझे यकीन है। टांगों की कंडीशन में अंतर देखें, हे भगवान। और छाती की स्ट्रिएशन, वह विशाल है। जोसेमा बर्बर है। यह स्पेनिश बॉडी बिल्डिंग का इतिहास है ना? और अब वे बाहर आ रहे हैं सज्जनों, बड़ी लड़ाई। 1 साल इंतजार किया इस पल का। रेमोन डिनो बिना दाढ़ी के, समरफील्ड अपनी शेरिफ मूंछ के साथ, रॉफ डीजल सबसे एस्थेटिक होने के आत्मविश्वास के साथ। देखो, रेमोन डिनो फटा हुआ, सुधार हुआ, पूरी तरह फुला हुआ। समरफील्ड की टांगें भयानक हैं। समरफील्ड का विस्तार शानदार है, इसे मानना होगा। बाइसेप्स में सेपरेशन, आरओएफ के अनुपात हमेशा शानदार। लेकिन रॉफ की टांगों की कट्स देखो, और रेमोन डिनो में कम चमक और रॉफ में और भी कम। समरफील्ड में भी वही बहुत अच्छी कट्स। मेरी राय में रॉफ से बेहतर कंडीशन। पीछे से देखें। कहते हैं कि चैंपियनशिप वहीं जीतते हैं, है ना? ठीक है, समरफील्ड की अच्छी घनत्व। वाह, फेमोरल स्ट्रिएशन देखो।
जिसने कहा कि समरफील्ड खराब आया है वह गलत है ना? वह बिल्कुल खराब नहीं है समरफील्ड। सेराटस भी अच्छी तरह मार्क्ड, बहुत सख्त। मुझे लगता है कि यह आधुनिक इतिहास का एक सबसे प्रभावशाली क्लासिक फिजिक होगा सज्जनों। माइक सेंटर में है और यही वह जगह है मेरी राय में जहां लड़ाई शुरू होती है। तुलना डिनो और समरफील्ड के बीच हो रही है। समरफील्ड की टांगें शानदार हैं भाई, अद्भुत सेपरेशन, डिनो से भी बेहतर। और इस साइड चेस्ट में समरफील्ड विशाल लग रहा है। वह पोज को बहुत अच्छी तरह पकड़ रहा है। समरफील्ड डिनो से बेहतर पोज कर रहा है। यह सच है ना? देखो, यहां रूफ की ग्लूट्स बहुत स्ट्राइटेड हैं। ध्यान दो, क्योंकि उसकी कंडीशन इतनी खराब नहीं है ना? और डिनो की पीठ में यह घनत्व देखो। हे भगवान, यह बहुत सख्त है ना? क्योंकि माइक एब्स को बहुत अच्छे से कंट्रैक्ट करता है और मेरी राय में डिनो पोज में बहुत मोड़ता है। यह अफसोसजनक है क्योंकि उसकी एब्स बहुत अच्छी हैं और समरफील्ड की चौड़ाई, हैरानी नहीं कि वह LPRR EAD लेना चाहता है, क्योंकि यह अनुपात पागलपन है। मैं रूफ को बेहतर कंडीशन में देख रहा हूं जितना मैंने सोचा था, और अब वे रेमोन डिनो को सेंटर में ला रहे हैं। हर किसी की तुलना करनी पड़ेगी, शायद हाल के वर्षों का सबसे प्रतिस्पर्धी मिस्टर ओलंपिया। वाह, डिनो की सेपरेशन! लेकिन समरफील्ड भाई, वह कितना चौड़ा है। बाइसेप्स की सेपरेशन के कारण मसल्स में गहराई का अद्भुत प्रभाव देता है। देखो, यहां ग्लूट्स अच्छी स्ट्राइटेड हैं, लेकिन डिनो का क्रिसमस ट्री पोज विशाल है। दोनों असाधारण कंडीशन में आए हैं और डिनो का ट्रैपेज समरफील्ड से भी ज्यादा उभरा हुआ है। ध्यान दो, है ना? ध्यान दो, चैंपियनशिप पीछे से जीती जाती है। मेरे लिए माइक एब्स पोज बेहतर कर रहा है, लेकिन डिनो इसे ठीक से नहीं पकड़ता। वह क्लासिक पोज में बहुत मोड़ता है। रूफ सबसे एस्थेटिक है, लेकिन रेमोन डिनो सबसे विशाल लग रहा है, और जब आप इसमें अच्छी कंडीशन जोड़ते हैं तो यह पागलपन है। हे भगवान मेरे दोस्तों, और रूफ इसे सेलिब्रेट कर रहा है। फाइनल तक हमें कुछ नहीं दिखेगा। यह सबसे महाकाव्य लड़ाई होगी जिसे मैं याद रखता हूं। यह आखिरी पल तक खुला रहेगा, और ईमानदारी से मुझे अब पता नहीं क्या कहना चाहिए। समरफील्ड बहुत अच्छी स्थिति में आया, रेमोन भी, और रूफ ने उतना धमाका नहीं किया जितना हमने व्यक्तिगत में सोचा था। फोटोज में रेमोन में स्ट्रीमिंग से भी अधिक गुणवत्ता दिखाई देती है। वह असाधारण कंडीशन में आया, कोई इसे नहीं छीन सकता। अगर आप खराब स्थिति में हैं तो आप टांगों की गहराई और सर्टोरियस को इतनी स्पष्टता से नहीं दिखा सकते। ये फोटो देखो, है ना? प्रभावशाली। और वह छोटा स्विमवियर ट्रिक कर रहा है जो लड़कियां इंस्टाग्राम पर करती हैं, तुम जानते हो, और इससे उसकी कमर और पतली दिखती है। मुझे लगता है रेमोन डिनो ज्यादा एस्थेटिक है, लेकिन माइक समरफील्ड पोज बेहतर कर रहा है, और बेहतर पोज करना उसे बहुत सारे अंक देता है। यह पोज देखो, यह ब्रूटाल है भाई। वाह वाह, समरफील्ड प्रभावशाली है ना? और यहां क्या चौड़ाई है। सच है कि छाती का ऊपरी हिस्सा थोड़ा फ्लैट और रेमोन जितना डिफाइंड नहीं है। यहां मैं पॉइंट रेमोन को देता हूं, लेकिन चेस्ट पोज में समरफील्ड बहुत बड़ा लग रहा था। यह टांग विशाल है और पीछे से समरफील्ड भी बहुत अच्छी स्थिति में आया। उसकी मसल मास बहुत है, ग्लूट्स स्ट्राइटेड और शानदार चौड़ाई। मेरे लिए संरचना के मामले में रूफ सबसे अच्छा है, क्योंकि देखो टांगों का वॉल्यूम, पतली और समरूप कमर, और अगर ध्यान दो उसका बड़ा डोर्सल सीधे कमर पर आता है। यह एक्स आकार की परफेक्ट संरचना है। समरफील्ड में ट्रंक थोड़ा लंबा है और एब्डोमिनल खाली होने से कमर सीधी दिखती है, लेकिन रूफ की कमर बिल्कुल सही है। हालांकि टांगों की सेपरेशन में समरफील्ड की कंडीशन बेहतर दिखती है। अधिक मसल मास, अधिक गहराई, और इस साइड चेस्ट को देखकर माफ करना, लेकिन यह पोज स्पष्ट रूप से समरफील्ड के लिए है। देखो ये छाती, ये विशाल हो रही है, लेकिन पीछे से मैं रेमोन डिनो को समरफील्ड पर प्राथमिकता देता हूं, क्योंकि 4 के इमेज में दिख रहा है कि उसके ग्लूट्स अच्छी स्ट्राइटेड हैं और स्कैपुलर और ट्रैपेज क्षेत्र में अधिक घनत्व है। रूफ भी बहुत घना है ना? वास्तव में पीछे से बहुत घना, और एब्डोमिनल पोज में समरफील्ड इसे बहुत अच्छी तरह करता है। मुझे लगता है कि वह रेमोन से ज्यादा साइड ओपन करता है, लेकिन वह बहुत मोड़ता है, पोज लॉक नहीं करता, टांगें पर्याप्त कंट्रैक्ट नहीं करता, जबकि समरफील्ड ने इसे बहुत अच्छी तरह से किया है, फिर भी टांगें बहुत कटेड हैं। रेमोन डिनो अपने पोजिंग को सुधारता रहता है, लेकिन अभी भी समरफील्ड जितना पॉलिश्ड नहीं है। और पोजिंग में ये डिटेल्स कुछ जीतने वाले पोज को कवर करते हैं जो डिनो समरफील्ड पर पा सकता है, क्योंकि कोई यह नहीं मानेगा कि डिनो के एब्स समरफील्ड से बेहतर हैं। लेकिन देखो, समरफील्ड उन्हें बेहतर दिखाता है, और मैं भी यही सोचता हूं।
रूफ शायद सबसे पूर्ण है, कमर का ड्रॉप, एब्स, टांगे, लेकिन थोड़ी कमी थी कंट्रैक्शन में। अगर वह थोड़ा और कसता। ये फोटो देखो, माइक समरफील्ड की टांगों में नायाग्रा ड्रॉप्स हैं, है ना? मेरा मतलब है सेपरेशन की गहराई। ये पागलपन देखो। क्या पागलपन? हमारे पास पहले से ही फोटोज हैं। अब हाँ, रैमोन डिनो ने छाती में जो वॉल्यूम डाला, अच्छी कंडीशन। फोटोज में स्पष्ट दिखता है कि उसकी पीठ की कंडीशन बहुत अच्छी है। इन इशियोज को देखो। मेरे लिए पीछे से पोज रैमोन डिनो जीतता है, और यह बहुत सारे अंक हैं दोस्तों। और देखो देखो देखो, यही वह जगह है जहां कंडीशन दिखती है ना? इस साफ सफाई को देखो और तुलना करो। रूफ थोड़ा नीचे आया है, और अगर हम इसमें जोड़ें कि उसकी कमजोरी अभी भी बाहें हैं, शायद यही समस्या है। एब्स थोड़े धुंधले। अफसोस है ना, क्योंकि पीछे से वह खराब नहीं था। लेकिन हां, मेरे लिए रूफ डीजल टॉप 3 तक सीमित है।